हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मूल मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल मात्रकों को समझने के लिए हमें सबसे पहले मूल राशियाँ क्या होती हैं ये समझना पड़ेगा। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। यानी मूल राशियाँ जो हैं वो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होंगी, तो उन्हीं को हम लोग मूल राशियाँ कहेंगे। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। अब मूल राशियों की परिभाषा को समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास 3 भौतिक राशियां हैं, ए, बी और सी। ये 3 भौतिक राशियां हैं जिनमें संबंध दिया गया है ए इक्वल टू है बी इंटू सी, यानी ए जो है बी और सी के गुणनफल के बराबर है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कि अगर हम बी का मान बदल देते हैं तो ए का मान भी बदल जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी पर निर्भर है। इसी प्रकार से अगर हम लोग सी का मान बदल देते हैं तब भी ए का मान बदल जाएगा, यानी ए जो है वो सी पर भी निर्भर है। तो यहाँ पे जो भौतिक राशि ए है वो बी और सी पर निर्भर है। अगर कोई राशि किसी दूसरी राशि पर निर्भर होगी तो वो मूल राशि नहीं होगी। ऐसी राशियों को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, जो दूसरी राशि पर निर्भर होती हैं। लेकिन हम मूल राशियाँ पढ़ रहे हैं तो मूल राशियों का मतलब हो गया जो राशियाँ किसी दूसरी राशि पर निर्भर ना हों, वो हमारी मूल राशियों के अंतर्गत आएंगी। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये 7 जो भौतिक राशियाँ हैं वो हमारी मूल राशियों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है मूल मात्रक, यानी फंडामेंटल यूनिट्स। मात्रक को हम लोग यूनिट कहते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि का एक मात्रक होता है। तो मूल मात्रक क्या है? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशियां हैं इन्हीं के जो मात्रक होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कह देंगे? मूल मात्रक। अब चूंकि मूल राशियां 7 हैं इसलिए मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। तो मूल मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। इस टेबल में आप देखिए, इधर मूल राशि दी गई है और इधर मूल मात्रक दिए गए हैं। जैसे आप देखिए, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। समय का सेकेंड। ताप का केल्विन या डिग्री सेल्सियस। विद्युत धारा का एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मोल। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैंडिला। तो ये मूल मात्रक हैं और इधर आपकी मूल राशियाँ दी गई हैं। मूल राशियों की संख्या भी 7 है और मूल मात्रकों की संख्या भी क्या है? 7 है। अब ये जो मूल मात्रक हैं इनको जब हमें लिखना होता है तो हम लोग प्रायः प्रतीक के रूप में लिखते हैं, सिंबल के रूप में लिखते हैं। तो जो मूल मात्रक है, मूल मात्रकों के प्रतीक जो है हमेशा वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। अंग्रेजी के जो स्मॉल लेटर हैं उसमें ही हम इनके प्रतीकों को लिखते हैं। लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो, अगर कोई मूल मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे हो, जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर जो है वो एक वैज्ञानिक के नाम पे है, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। तो अगर कोई मूल मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे होता है तब उसका प्रतीक हम कैपिटल में लिखते हैं। अन्यथा बाकी सभी मूल मात्रकों के जो प्रतीक हैं वो हमेशा स्मॉल में लिखे जाएंगे। जैसे मीटर का लिखेंगे स्मॉल एम, किलोग्राम का स्मॉल के स्मॉल जी है, सेकंड का स्मॉल एस है। लेकिन केल्विन नाम है इसलिए कैपिटल के लिखेंगे। सेल्सियस भी नाम है इसलिए सी भी कैपिटल में लिखा गया है। एम्पियर भी वैज्ञानिक का नाम है इसलिए इसको भी कैपिटल में लिखा गया है। लेकिन मोल और कैंडिला ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है इसलिए इनको स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो ये हमें ध्यान देना है कि मूल मात्रकों को हम अगर प्रतीक के रूप में लिखते हैं तो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पे है तब उसे हम लोग जो है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसके अतिरिक्त अब हम लोग देख सकते हैं कि पूरक मूल मात्रक भी हैं। पूरक मूल मात्रक क्या है? देखिए, कोण और घन कोण ये जो राशियाँ होती हैं इनको हम लोग पूरक राशियाँ कहते हैं। तो इन्हीं पूरक राशियों की जो मात्रक हैं उन्हीं को हम लोग पूरक मात्रक कहेंगे। जैसे कोण का जो मात्रक है वो है रेडियन और घन कोण का जो मात्रक है वो स्टेरेडियन है। तो रेडियन और स्टेरेडियन ये हमारे पूरक मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मूल राशियाँ जो है वो 7 हैं और मूल राशियों की जो मात्रक हैं उनको हम लोग मूल मात्रक कहेंगे और उनकी संख्या भी क्या है? 7 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल राशियाँ 7 दी गई हैं, यहाँ इनके मूल मात्रक दिए गए हैं और उनके प्रतीक भी दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि मूल मात्रक क्या होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।